मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जहां मोहन सरकार ने किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया, जिसमें मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को ओलावृष्टि का सर्वे कराने के निर्देश दिए। ऐसे में अब किसानों को फसलों के नुकसान का मुआवजा मिलेगा। वहीं उज्जैन में विक्रम महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा भी मोहन कैबिनेट ने कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई है। सीएम मोहन ने मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी जिलों में पहुंचकर गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाए। मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की सफलता के परिणाम अब दिखने लगे हैं। इसके तहत सभी प्रमुख सचिव साप्ताहिक समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत ओमकारेश्वर में 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रदेश की 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विकसित की जा रही है। साथ ही कहा कि मध्य प्रदेश में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राष्ट्रपति भवन में उनसे मुलाकात कर ये निमंत्रण दिया। यह अभियान 90 दिनों तक चलेगा और इसका उद्देश्य जल संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी बढ़ाना और अधिक जल संरचनाओं का निर्माण करना है। आने वाले समय में हम सब, जैसे आपको ध्यान में आया कि 2 हमने टाइगर अभयारण्य बनाए, अब 2 सेंचुरी भी बना ली। एक ओमकारेश्वर सेंचुरी जो आने वाले समय में ये टाइगर रिजर्व की तरफ जाएगी। इसकी खास बात ये है कि यहाँ कोई एक भी गांव नहीं, ना कोई एक बस्ती, ये अपने आप में वैसी बहुत अच्छा सरल वन है, जहाँ स्वाभाविक रूप से वनों के और वन्य जीव के लिए बहुत अनुकूल उदाहरण है। इसलिए 614 वर्ग किलोमीटर की 26वीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमने स्वीकृत की है। ये बड़ी उपलब्धि, खास करके निवेश को लेकर के मैं बधाई देना चाहूँगा चंबल के अंचल के लोगों को, जिनके माध्यम से 18 फैक्ट्रियों का भूमि पूजन अभी 2 दिन पहले हुआ है। इसमें 11 मुरैना, 7 ग्वालियर, 1 भिंड, और ये सिलसिला चालू हो गया है। अब अपना कल उज्जैन में उज्जैन संभाग की, उज्जैन नगर की 13 और बाकी 12 संभाग, कल 25 फैक्ट्रियों का पुनः भूमि पूजन होने वाला है। ऐसे करके संभाग में एक तरह से क्रम लगाना चलने वाला है। इस नाते से आपको बधाई देना चाहूँगा। 30 तारीख से हमारा जल गंगा संरक्षण अभियान चालू होने वाला है। तो जल गंगा संरक्षण अभियान में हमारे अपने क्षेत्र में, प्रवार के जिले में जितने भी कुएं, बावड़ी, नदी, तालाब जो है जहाँ है, उन सबके लिए हम अपना 2-3 महीने का प्लान बना लें। दोबारा इसकी समीक्षा करके इस पर कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं, इसकी चिंता आपको करना चाहिए। आने वाले समय में हम सब तो सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। क्रमशः समझेंगे सभी फैसलों को। प्रदेश में कई अहम विकास कार्य किए जाएंगे। 614 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है सेंचुरी, जिसको लेकर लगातार सरकार कार्यरत है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी अब असर मध्य प्रदेश में दिखने लगा है। 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत होगी। प्रदेश में 4 बड़े सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा सके। निवेश प्रस्तावों को धरातल पर मूर्त रूप देने का काम लगातार जारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का असर अब पूरे प्रदेश में दिखने लगा है। हाल ही में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट संपन्न हुई, जिसमें बड़ी संख्या में MOU साइन किए गए हैं। 11 इकाइयां मुरैना, 7 ग्वालियर और 1 इकाई भिंड में स्थापित की जा रही है। 25 मार्च को उज्जैन संभाग के तहत उज्जैन की 13 इकाई, उसके साथ ही संभाग के अन्य स्थानों पर भी 12 इकाइयों का निर्माण किया जाएगा। कुल 25 इकाइयों का भूमि पूजन किया जाएगा। ये प्रक्रिया संभागवार यानी कि लगभग निरंतर जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में 30 मार्च से जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक बार फिर गंगा के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति भवन में मुलाकात कर राष्ट्रपति को इस कार्यक्रम का न्योता दिया और यह अभियान लगभग 90 दिनों तक चलेगा। इसका उद्देश्य जल संरक्षण में सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाना है, अधिक जल संरचनाओं का निर्माण करना है। सभी जिलों में गुड़ी पड़वा का पर्व भी मनाया जाएगा। इस बार सभी जगहों पर यानी कि सभी जिलों पर गुड़ी पड़वा का पर्व भव्य रूप से मनाया जाएगा। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।